वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। यानी अल्लाह के रसूल का वो हुस्न इतना बाकमाल है कि उसमें ऐब होना, नक्स होना तो दूर की बात है, गुमा में भी वो चीज नहीं। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। मैं निसार तेरे कलाम पर मिली तो यूं तो किसको जुबान नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयान नहीं। और इमाम अहले सुन्नत तो यहाँ तक फरमाते हैं कि तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बरे बरे, तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बरे बरे, कोई जाने मुंह में जुबा नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। सियाह लिबासान दार दुनिया व सब्ज पोशान अर्श आला, हर एक है उनके करम का प्यासा, ये फैज उनकी जनाब में है। उन्हीं की बू माया समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब में है। हजरत मुहतरम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो अज़मत व शान अता फरमाई है। बेशुमार औसाफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब को अता फरमाए। उन बेशुमार औसाफ में एक वस्फ अल्लाह के रसूल का है अखलाक़ हसना, जिसको कुरान ने खुल्क़ अज़ीम से याद फरमाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये वस्फ इतना वसी है कि अगर उसके सारे गोशों पर बात की जाए तो वक्त शायद इतनी वक्त के दामन में इतनी गुंजाइश नहीं कि सारे गोशों पर गुफ्तगू की जाए, मगर खुल्क़ अज़ीम की जितनी चीज़ें हैं उनमें सिर्फ एक वस्फ, क्योंकि खुल्क़ अज़ीम अपने दामन में बहुत सारी अच्छाइयों को समेटे हुए हैं, मगर हम सिर्फ एक चीज के ऊपर बात करेंगे, वो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का माफ फरमा देना, दरगुजर फरमाना, आपका अफ़्व दरगुजर। कुरान मुक़द्दस के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, खुज़िल अफ़्व वअमुर बिल उर्फ़ि वअरिद अनिल जाहिलीन, कि महबूब आप दरगुजर करना इख्तियार कीजिए, भलाई का हुक्म दीजिए और जाहिलों से अपना रुख फेर लीजिए। ये इस आयत का सीधा सा तर्जमा है। मगर आप देखें कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया, चूंकि ऐलान नबूवत तो वो आपने 40 साल के बाद फरमाया, तो ऐसा नहीं कि नबूवत आपको 40 साल के बाद मिली है, बल्कि आप उस वक्त भी नबी थे। खुद फरमाते हैं कि जब हजरत आदम मिट्टी और पानी यानी आबो गिल की मंजिलें तय कर रहे थे, उस वक्त अल्लाह ने मुझे खत्म नबूवत का ताज अता फरमा दिया था। यानी मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम आबो गिल की मंजिलें तय कर रहे थे, मुझे अल्लाह ने उस वक्त नबूवत का ताज पहना दिया था। मगर यहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत उस वक्त फरमाया जब अल्लाह का हुक्म नाजिल हुआ, क्योंकि हमारा ये अकीदा है कि जो अल्लाह का नबी होता है वो चाहे पैदाइश से पहले हो या पैदाइश के बाद हो, ऐलान नबूवत से पहले हो या ऐलान नबूवत के बाद हो, जो नबी होता है वो हर लम्हा नबी होता है।
वो पैदाइश से पहले भी नबी होता है, पैदा होने के बाद भी नबी होता है, वो ऐलान से पहले भी नबी होता है और ऐलान के बाद भी नबी होता है। अलबत्ता मनसब नबूवत इतना बड़ा मनसब है कि उसको इजहार करने, उसको जाहिर करने के लिए, ऐलान फरमाने के लिए वो अल्लाह के हुक्म का इंतजार करते हैं। वरना आजकल तो मामला ये है कि अगर किसी को मनसब मिल जाए, अगर किसी गांव के अंदर कोई सरपंच के अंदर खड़ा होकर के इलेक्शन में जीत जाए तो उसे इतनी खुशी होती है, ये मनसब जब उसे मिलता है वो 10 सेकंड भी इंतजार नहीं करता, सारे लोगों को बताना शुरू कर देता है कि मेरा ये मनसब है, मैं ये हासिल कर चुका हूँ, या मेरी ये कुर्सी है, फुला है। यानी हर इंसान जब उसे मनसब मिलता है तो फिर उसे वो छुपा नहीं सकता, वो उसे जाहिर करने की कोशिश करता है। हालांकि मनसब नबूवत ये इतना बड़ा मनसब है कि दुनिया के सारे बादशाहों के मनसब इस मनसब पर कुर्बान, सारे बादशाह इस मनसब, हालांकि नबी के कदमों पर भी कुर्बान हो जाए फिर भी वो नबूवत बहुत बड़ा मनसब है। मगर ये अंबिया जो होते हैं वो अल्लाह के हुक्म का इंतजार करते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब गारे हीरा में तशरीफ फरमा थे, वहां पर हजरत जिब्रील अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से अमानत इलाहिया को लेकर आए और हुक्म दिया कि अमानत इलाहिया को बंदों तक पहुंचाना है। जब वही नाजिल हुई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वहां से तशरीफ लाए, घर पर आए। घर पर माँ खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा मौजूद थी। सरकार ने फरमाया, ए खदीजा ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, यानी मुझे चादर उड़ाओ, चादर उड़ाओ, इसलिए कि आज मुझे अपनी जान पर खौफ हो रहा है। आज अल्लाह का हुक्म आया है कि मैं अमानत इलाहिया है उसके बंदों तक पहुंचा दूं। मुझे अपनी जान पर खौफ हो रहा है कि मैं ये मनसब या मैं ये जिम्मेदारी निभा पाऊंगा या नहीं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वो खातून और वो बीवी जिसे माँ खदीजतुल कुबरा कहा जाता है, वो इतनी वफादार बीवी थी। उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल, आप तो वो हैं कि आप जिन पर कोई रहम नहीं करता आप उस पर रहम फरमाते हैं, जिनकी कोई नहीं सुनता उनकी आप सुना करते हैं, कमजोरों का बोझ उठाने वाले, जो जिसकी कोई मदद न करता हो आप उसकी मदद करने वाले, जिसका कोई कमाने वाला न हो आप उसके कमाने वाले, यानी जिन लोगों की कोई मदद न करता हो आप तो उनकी भी मदद करते हैं, जिनकी कोई सुनता न हो आप तो उनकी भी सुनते हैं, आप कमजोरों पर रहम करने वाले हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको कभी रुसवा नहीं करेगा, आपको रुसवा न फरमाएगा। जब उस खातून ने ये कहा, अरे खातून इस्लाम आज हम तक पहुंचाए तो ऐसा नहीं कि सिर्फ मर्दों के किरदार से हम तक पहुंचाए, इस्लाम की नशर इशाअत हो, इस्लाम की तबलीग हो या इस्लाम का फरोग हो। तारीख इस्लाम जब आप पढ़ेंगे, इसकी नशर इशाअत का बाब जब पढ़ोगे तो वहां सिर्फ मर्द ही नहीं बल्कि आपको औरतें भी नजर आएगी, बल्कि बाज मकामात तो ऐसे हैं जहां सिर्फ औरतें नजर आएगी कि इस्लाम की नशर इशाअत के अंदर इन्होंने कितना बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। ये वो खातून हैं जिन्होंने सबसे पहले हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा था। ये वही हम बारहा सुन चुके हैं कि मर्दों में सबसे पहले सिद्दीक़ अकबर ईमान लाए, बच्चों में सबसे पहले मौला अली ईमान लाए, गुलामों में सबसे पहले हजरत ज़ैद ईमान लाए और औरतों में सबसे पहले खदीजतुल कुबरा ईमान लाए। मगर इन पहले ईमान लाने वालों में भी अगर आप पढ़ोगे कि सबसे पहले इनमें भी कौन ईमान लाया, तो इनमें भी सबसे पहले जो ईमान लाई वो माँ खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है।
तो इनकी खिदमत को हमें फरामोश नहीं करना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत का ये एक पहलू है कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाने से पहले मक्का के तमाम लोगों को जब जमा किया और पहाड़ी पर खड़े होकर के सरकार ने फरमाया, क्या लोगों तुम मुझे कैसा पाते हो? तो सब ने कहा क्योंकि 40 साल आप उनके दरमियान अपनी जिंदगी गुजार चुके थे, वो 40 साल जिंदगी आपकी नबूवत की सबसे बड़ी दलील है। कोई आपको झूठा ना कह सकता था, कोई, यानी कि सारे लोगों ने कहा हमने कभी आपको अखलाक के खिलाफ कोई काम करते हुए नहीं देखा, हमेशा सादिकुल वादिल अमीन पाया, अगर आप कहें तो हम सब कुछ मान लेंगे। सरकार ने फरमाया, अगर मैं तुम्हें ये कहूं कि इस पहाड़ी के पीछे एक लश्कर है जो तुम पर हमला करने वाला है। अब आप देखें कि सरकार ने जिंदगी कैसे गुजारी होगी। सरकार ने सबसे पहले अपनी जात को लोगों को मनवाया है। जब लोग मान गए तो यही कहा कि अगर आप कहेंगे लश्कर न भी हो तब भी हम मान लेंगे। ये सरकार की सीरत और अखलाक का एक बाब है कि सरकार ने जब ये कहा कि मैं अगर कहूं तो या तुम मान लोगे, तो सब ने कहा था कि मान लेंगे। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये सीरत जो 40 साल है, कुरान के नाजिल होने से पहले है। अब आप देखें कि एक मर्तबा हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हजरत अम्र बिन हिशाम ने पूछा कि ए उम्मुल मुमिनीन, आप हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में बताएं कि अल्लाह के रसूल का अखलाक क्या है। तो आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? यानी कि कुरान ही कान खुलुकुहुल कुरान, उनके अखलाक कुरान है, सरकार का अखलाक पूरा कुरान है। क्या मतलब? उनका उठना बैठना कुरान के मुताबिक, उनका अपने सहाबा में जलवागर होना कुरान के मुताबिक, उनका सोना कुरान, उनका जागना कुरान, उनका बैठना कुरान, उनका बोलना कुरान। यानी अगर मैं यूं कहूँ तो बेजा न होगा, कुरान तो 40 साल के बाद नाजिल होना शुरू हुआ, मगर 40 साल जिंदगी खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने प्रैक्टिकल कुरान सबको दिखा दिया था। आप यूं समझें कि अगर कोई सरकार की सीरत को पढ़ना चाहता है तो वो कुरान को देख ले, और अगर कोई कुरान का प्रैक्टिकल देखना चाहता है तो वो सीरत मुस्तफा को देख ले। यानी कि माँ आयशा ये कह रही हैं कि सरकार के अखलाक कुरान है, उनका चेहरा वद्दुहा, उनकी काकिल वल्लैलि इज़ा सजा, उनकी निगाह मा ज़ाग़ल बसर वमा तग़ा, उनकी ज़बान वमा यंतिकु अनिल हवा, उनका सीना अलम नशरह लक सदरक, उनका हाथ यदुल्लाहि फ़ौक़ा अयदीहिम, उनका मीलाद लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअथ फ़ीहिम रसूला, उनका सफर सुब्हानल्लज़ी असरा, उतरने का मिजाज वन नज्मि इज़ा हवा, उनका जिक्र व रफ़अना लक ज़िक्रक। यानी सारी चीजें कुरान में बनाया। जिसका सरापा कुरान हो उन्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म दिया, खुदिल अफ़्व वअमुर बिल उर्फ़ि वअरिद अनिल जाहिलीन, महबूब माफ करना इख्तियार कीजिए, भलाई का हुक्म दीजिए और जाहिलों से अपना चेहरा फेर लीजिए। जब ये आयत जिब्रील लेकर आए तो अल्लाह के रसूल ने जिब्रील से पूछा, जिब्रील इसका मतलब क्या है, इसका माना क्या है? तो जिब्रील ने कहा कि अगर अल्लाह मुझे बताएगा या रसूलल्लाह मैं आपको आकर खबर दूंगा। जिब्रील गए, थोड़ी देर के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर आए और कहा कि या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, खुदिल अफ़्व वअमुर बिल उर्फ़ि वअरिद अनिल जाहिलीन का मतलब ये है कि या रसूलल्लाह आप पर जो आपसे जो रिश्ता तोड़े आप उनसे रिश्ता जोड़िए, जो आप पर जुल्म करें आप उन्हें माफ कर फरमा दीजिए, और जो आपको न दें मेरे आका आप उनकी झोलियां भर दीजिए।
ये है खुज़िल अफ़्व का मतलब जिब्रील ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बताया कि अल्लाह ने इसका मतलब ये बताया कि आपसे जो रिश्ता तोड़े मेरे आका आप जोड़िए, जो आप पर जुल्म करें आप उसे माफ फरमा दीजिए, और जो आपको न दे मेरे आका आप उनकी झोलियां भर दीजिए। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ें कि जिनका पूरा सरापा कुरान के मुताबिक है, उन्होंने कुरान की इस आयत पर कैसे अमल किया। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मौलाए कायनात अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ घर से बाहर तशरीफ लाए। जैसे ही आका काशाने नबुव्वत से बाहर आए तो एक देहात का रहने वाला देहाती अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैंने आपका कलमा पढ़ा और जब मैं आप पर ईमान ले आया और अपनी कौम की तरफ गया, मैंने अपनी कौम से कहा कि ऐ लोगों, ईमान ले आओ, मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ लो, इस्लाम के दामन में दाखिल हो जाओ, मालदार हो जाओगे। इस्लाम का कलमा पढ़ लो, अमीर हो जाओगे। इस्लाम का कलमा पढ़ लो, तंगदस्ती दूर हो जाएगी। मेरे आका मेरे कहने के मुताबिक उन तमाम बस्ती वालों ने, मेरी कौम ने आपका कलमा पढ़ लिया, आप पर ईमान ले आए, आपके इस्लाम में दाखिल हो गए, मगर अब मामला ये है कि वो तंगदस्ती में मुब्तला हो रहे हैं, आजमाइश में मुब्तला हो रहे हैं, माल खत्म हो रहा है। या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मेरे कहने के मुताबिक वो इस्लाम में दाखिल तो हो गए, चूंकि मैंने कहा था कि कलमा पढ़ लो, मालदार हो जाओगे, कलमा पढ़ लो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दामन से वाबस्ता हो जाओ, तंगदस्ती दूर हो जाएगी, मगर उन्होंने कलमा पढ़ लिया। अब मामला ये है कि वो आजमाइश में मुब्तला हो रहे हैं, तंगदस्ती में मुब्तला हो रहे हैं, माल खत्म हो रहा है। मैं आपकी खिदमत में इसलिए आया हूँ ताकि आप मुझे कुछ दे दें, ताकि मैं जाकर उन लोगों में तकसीम कर दूं, कुछ माल दे दे कि मैं जाकर उन्हें तकसीम कर दूं कि वो लोग दीन से मुर्तद होने से बच जाए, क्योंकि अगर वो तंगदस्ती में मुब्तला हो गए तो वो दीन से मुर्तद हो जाएंगे, ऐसा मुझे खौफ हो रहा है। आप मुझे कुछ दें, मैं जाकर तकसीम कर दूं ताकि वो अपने दीन पर कायम रहे, वो बरकरार रहे, वो साबित कदमी के साथ जिंदगी गुजारते रहे। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में उसने ये अर्ज किया, और मेरे आका की तो शान ये है और ना कहना नहीं, आदत रसूलुल्लाह की। जैसे ही कहा, अल्लाह के रसूल ने फौरन अली से कहा, ए अली, जाओ घर में जाकर देखो कुछ है जो उसे दे दिया जाए ताकि ये जाकर अपने कौम में तकसीम कर दे। मगर मौलाए कायनात अली मुर्तजा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, घर में कुछ भी नहीं जो उसको दिया जाए, ऐसी कोई चीज नहीं है। अब आप देखें यहाँ ऐसे मरहले में कि जहाँ एक देहात का रहने वाला आया है हाजत लेकर और उसने सारी बात सरकार की बारगाह में पेश कर दी। अब ऐसे में काम कौन आता है? उस वक्त वहां एक यहूदी आलिम जिसे ज़ैद बिन शाना कहा गया, वो यहूदी बहुत बड़े आलिम थे। हालांकि बाद में वो इस्लाम ले आए और सहाबी रसूल भी बने, मगर ये उस वक्त की बात है जब वो ईमान नहीं लाए थे। वो वहां मौजूद थे, उन्होंने सारी हुजूर के औसाफ को, सारी शानों को तौरात में, इंजील में, जबूर में वो पढ़ चुके थे। सारी निशानियां उन्होंने हुजूर में पा ली थी, मगर दो निशानियां रह गई थी जो वो पा न सके, और जिन्हें मौका न मिला उन्हें वो दो निशानियां देखने का, टटोलने का अब उन्हें मौका मिल गया। यहाँ पर वो दो निशानियां कौन सी थी? वो दो निशानियां ये थी जो वो देखना चाहते थे सरकार की जात में, कि ये जो आखिरी नबी होंगे वो जहालत से दूर होंगे, जो आखिरी नबी होंगे वो उनके अंदर हिल्म ही हिल्म होगा,
बुर्दबार ही बुर्दबार होंगे, नरमी ही नरमी होगी। और दूसरी सिफत ये थी कि कोई अगर उनसे बदअखलाकी से पेश आएगा, चाहे कितने ही जहालत भरे अंदाज से कोई उनसे बात करेगा, मगर उनकी नरमी बढ़ती ही चली जाएगी, कभी किसी के साथ बदअखलाकी से पेश नहीं आएगी। ये दो सिफतें वो देखना चाहते थे, मगर मौका नहीं मिला था। अब यहाँ पर जब वो देहात का रहने वाला आया और बात की और सरकार के पास कुछ नहीं था, अब इन्हें मौका मिल गया, वहीं पर मौजूद थे, हाजिर खिदमत हुए कि आपके पास जो फला बाग है उसकी खजूरें अगरचे अभी पकी नहीं हैं, मगर मुझसे माल ले ले, और जब खजूरें आए और पक जाए और तोड़ने के बाद जब तुम्हारे पास आ जाए तब तुम मुझे वो खजूरें दे देना। तो सरकार ने इस बात पर, इस शर्त पर कि जब खजूरें पकेगी, पककर आ जाएगी, तोड़कर दे दी जाएगी, उसके बदले में कर्ज लिया उस यहूदी से, यानी जैद बिन शाना से। उस वक्त तकरीबन 40 मिस्काल सोना जो उनकी कमर पर बांधा हुआ था, जैद बिन शाना ने वो 40 मिस्काल सोना सरकार की बारगाह में पेश कर दिया। बतौर कर्ज सरकार ने ये लिया, और सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कोई भी चीज अपने पास नहीं रखी, बल्कि वो सारा जो कुछ उससे लिया। मौला अली से कहा, अली इस देहाती को दे दो ताकि ये जाकर के अपने कौम में इसे तकसीम कर दे। इसीलिए तो मेरे इमाम ने कहा, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए है, दुर्बे बहा दिए है। ला व रब्बिल अर्श, जिनको जो मिला इनसे मिला, बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। पास कुछ नहीं था, कर्ज लिया मगर वापस नहीं किया आने वाले को, कर्ज लेकर के उसे दिया और दे करके भेजा। इसीलिए तो कहते हैं, मंगते का हाथ उठते ही आका की देन थी, दूरी कबूल अर्ज में बस हाथ भर की है, और ना कहना नहीं आदत रसूलुल्लाह की। अल्लाह के रसूल ने उसे जब दे दिया, अब इनसे जो कर्ज लिया था वो वादा किया था 3 महीने का, कि 3 महीने के बाद उन्हें इस माल के बदले में खजूरें देनी है। अब एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तकरीबन 3 महीना खत्म होने में, यानी जिस दिन का वादा हुआ था उस दिन को अभी 3 दिन बाकी थे। उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक जनाजे में शरीक हुए, और वो जनाजा पढ़ने के बाद सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक साये में खड़े हो गए। वहाँ सहाबा भी हैं, हजरत सिद्दीक अकबर भी मौजूद हैं, उमर फारूक आजम भी मौजूद हैं, उस्मान गनी भी मौजूद हैं, मौलाए कायनात अली मुर्तजा भी वहाँ मौजूद हैं। कि उतने में वो यहूदी जिसने आपको माल दिया था वो आया, बड़ी बदतमीजी से कलाम करने लगा। कहा कि ऐ मोहम्मद, तुम अब्दुल मुत्तलिब की औलाद, वादा करते हो मगर वादे के मुताबिक माल वापस नहीं करते। तुमने मुझसे माल लिया था, उसके बदले में खजूरें देने का वादा किया था, मगर बात करते हो देने का वक्त आता है देते नहीं। बड़ी बदतमीजी से, बदअखलाकी से पेश आया। अब आप देखें क्या सहाबा इसके इस रवैये को बर्दाश्त करने वाले थे। और आप जान चुके होंगे कि सबसे पहला अगर कोई खड़ा हुआ होगा तो वो कौन खड़ा हुआ होगा। फौरन हजरत उमर खड़े हुए कि ऐ यहूदी, तू बदतमीजी से सरकार से कलाम करता है, अगर दरबारे रिसालत का ख्याल न होता तो तुझे दूसरा जुमला बोलने से पहले तेरी गर्दन में मार देता। यहाँ सरकार मौजूद है और इनका एहतराम है, वरना मैं तुझे कलाम कर दूसरा कलाम न करने देता। तू सख्ती से पेश आ रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उमर की हौसला अफजाई नहीं फरमाई। अगर हमारे जैसा कोई इंसान हो और हम पर कोई बदतमीजी करें और आकर के कोई हमारा सपोर्ट लेकर खड़ा हो जाए, तो हम तो यही कहेंगे कि दो तमाचे इसे लगाओ, इसे बात करने की तमीज नहीं है, इसे कलाम करने की तमीज नहीं है। मगर वो सरकारे रिसालत आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा, उमर ठहरो, तुम्हें तो ये कहना चाहिए था
तुम्हें मुझे कहना चाहिए था कि सरकार आपको इसका माल वक्त पर दे देना चाहिए था, और उसे नरमी से कहना चाहिए था कि ये नबी है और नबी से ऐसी बातचीत नहीं करते, ऐसा कलाम नहीं करते, इस तरीके से पेश नहीं आते नरमी के साथ। तुम्हें मुझे कहना चाहिए था कि सरकार आप इन्हें माल क्यों नहीं दे देते, तुमने उससे बदतमीजी क्यों की? तुमने यानी जब हजरत उमर ने ये जुमला कहा था कि दरबारे रिसालत का ख्याल न होता मैं तेरी गर्दन मार देता, वो यहूदी जो कि यहूदियों के सबसे बड़े आलिम थे ज़ैद बिन शाना कांप गए थे और कपकपी तारी हो गई थी जब हजरत उमर का ये अंदाज देखा। तो सरकार ने कहा कि अब जाओ और खजूरें जो उनको देनी है उतनी खजूरें दे दो, और उसके ऊपर 20 साዕ खजूरें ज्यादा दो, क्योंकि जो तुम्हारा रवैया ये उन्होंने देखा और जिसकी वजह से उनको खौफ लाहिक हो गया, अब इसके कफारे के तौर पर 20 साዕ खजूरें और ज्यादा दे दो। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु उसे लेकर के गए, वहां गए तो जितनी खजूरें देनी थी उतनी दे दी। उसके बाद फिर 20 साዕ खजूरें जैसा कि सरकार ने हुक्म दिया था, और सारे सहाबा ऐसा नहीं कि सरकार ने कह दिया तो उस पर कोई सवाल करेंगे यार रसूल बद अखलाकी से पेश आए उसे ज्यादा क्यों देना, मगर जैसे ही रसूल का हुक्म था कोई चूचिरा किए बगैर सरकार ने फरमा दिया, गर्दन झुका करके चले गए। जब उन्हें खजूरें दे दी और फिर उसके ऊपर 20 साዕ खजूरें तोलकर देने लगे, तो ज़ैद बिन शाना ने कहा उमर तुम मुझे जानते हो मैं कौन हूँ? हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि नहीं, मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं। उसने कहा कि मैं ज़ैद बिन शाना हूँ। जैसे ही उस यहूदी आलिम ने अपना नाम लिया कि ज़ैद बिन शाना हूँ, उमर के नीचे पैरों तले से जमीन खिसक गई। कहा कि तुम ज़ैद बिन शाना हो, क्या तुम वही हो जो यहूदियों के सबसे बड़े आलिम हो? कहा कि हाँ मैं वही हूँ। तो फिर उमर ने कहा कि जब तुम इतने बड़े आलिम हो, क्या तुमने आसमानी किताबों में नबी आखिर ज़मा के बारे में नहीं पढ़ा? उनकी शान और शौकत, उनके औसाफ को नहीं पढ़ा? उमर मैं सब पढ़ चुका हूँ, मैंने सब कुछ देखा है, मैंने मोहरे नबूवत भी देखा, मैंने ये भी देखा कि वो नबी सदका नहीं खाएंगे हदिया खाएंगे, वो सारी सिफतें मैं इनके अंदर देख चुका हूँ। मैं तो ये कलाम इसलिए कर रहा था, मैं तो नबूवत और उनकी रिसालत को तलाश कर रहा था, मैं तो जानना चाहता था जो दो सिफतें उनके अंदर रह गई थी देखना, मैं वही दो सिफतें देखना चाहता था। और आज जब मैंने देखा मैं बदतमीजी से पेश आया, तो मैंने तो पढ़ा था कि जब नबी आखिर ज़मा के साथ कोई कितनी भी बदतमीजी से पेश आएगा उनकी नरमी बढ़ती ही चली जाएगी, और आज मैं वो भी देख चुका। अब मुझे ज्यादा खजूरें देने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो मेरी खजूरें मुझे दे चुके हो उसमें से भी आधी मैं सरकार की खिदमत में पेश कर देता हूँ, और तुम गवाह रहना रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला, कि उमर तुम गवाह रहना मैं अल्लाह के एक होने पर और इस्लाम के सच्चा दीन होने पर और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के रसूल होने पर राजी हूँ। जब इस्लाम का कलमा पढ़ लिया और ये कहा कि तुम गवाह रहना, यानी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये अखलाके करीमा है कि जिनकी ये सिफत देखकर नरमी वाली, माफ करने वाली हजरत ज़ैद बिन शाना जो यहूदी आलिम थे वो कलमा पढ़ करके दाखिल इस्लाम हो गए। आज लोग कहते हैं कि इस्लाम तलवार के जोर से फैला है। हाँ, हम मानते हैं कि इस्लाम तलवार के जोर से फैला, मगर वो तलवार लोहे की तलवार नहीं थी, बल्कि अखलाके मुस्तफा की तलवार थी। लोहे की तलवार से सर तो झुक सकते हैं, मगर लोगों के दिल नहीं झुक सकते। मेरे मुस्तफा के अखलाक की तलवार वो है कि बड़े बड़े बादशाह और बड़े बड़े संग दिलों की सरजमीन को सरकार की इस तलवार ने फतेह कर लिया है। ये अखलाके मुस्तफा है। तेरे खुल्क को हक ने अजीम कहा
कहा, तेरी खिल्क को हक ने जमील किया, कोई तुझसा हुआ है न होगा शगा, तेरे खालिक हुस्न अदा की कसम। ये सरकार के अखलाक के करीमा है और आपकी सीरत का एक अहम पहलू है। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ताइफ की वादियों में दीन का पैगाम लेकर, दीन की तबलीग की खातिर ताइफ की वादियों में गए। कैसे गए? पैदल चल कर के ताइफ गए। और आप जानते हैं कि ताइफ मक्का से कितना दूर है, तकरीबन पहाड़ियों वाला रास्ता। आज भी वो जाते हैं तो महसूस होता है कितना भयानक रास्ता है। वो ताइफ उस वक्त सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैदल सफर करके वहां ताइफ में गए। किस लिए? दीन की नशर इशाअत के लिए, दीन का पैगाम लेकर। और वहां के बड़े बड़े बादशाहों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दीन का पैगाम पहुंचाया तो वहां कुछ जालिमों ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिस्म अतहर लहू लुहान हुआ, जख्मी भी हुआ। यहाँ तक कि मेरे आका के पैर खून से भर चुके थे, नालेन मुबारक में खून जम गया था। वहां से जब सरकार तशरीफ लाए, एक जगह पर आप रुके तो आपने देखा कि आपके ऊपर एक बादल है और बादल के अंदर एक फरिश्ता बैठा हुआ है। जिब्रील आए, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म दिया है और इस फरिश्ते को भेजा है। जो आप फरिश्ता देख रहे हैं ये वो फरिश्ता है कि दुनिया के सारे पहाड़ इसके हुक्म के ताबे हैं। दुनिया के सारे पहाड़ इसके ताबे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कर दिए हैं। और ये इसलिए आया है ताकि आप इजाजत दें। और ये जो ताइफ अक्षब दो पहाड़ियों के दरमियान है, बड़ी बड़ी पहाड़ियां, आप इसे हुक्म दें तो ये जाकर के उन दो पहाड़ियों के दरमियान पूरी ताइफ की वादियों को पीस करके रख दे। आप इसे इजाजत दें। ये इजाजत लेने के लिए आया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिनका काम है माफ कर देना, जब ये कहा जिब्रील से कि जिब्रील ने अर्ज किया कि आप इजाजत दें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि जाकर के उन्हें पीस दो। आज हम पर अगर कोई जुल्म करे, मगर मेरे आका को इतनी तकलीफें, ये जो कहा था ना जिब्रील ने, वो आयत लेकर आए थे कि इसका मतलब ये है कि जो आप पर जुल्म करें आप उसे माफ फरमा दे। मैं वही बता रहा हूं कि सरकार ने फिर कुरान पर कैसा अमल किया। जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि आप इजाजत दें, ये जाकर के उन दो पहाड़ियों को मिलाकर इनको पीस करके रख देगा। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिब्रील मैं हुक्म दूं, मैं तो रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा गया हूं, मैं तो सारे आलम के लिए रहमत बना करके भेजा गया हूं। तुम मुझे दुआ की कह रहे हो कि मैं दुआ कर दूं अल्लाह इन पर लानत फरमा दे। मैं अपनी निगाहे नुबुव्वत से देख रहा हूं कि ये जो जालिम लोग हैं इनकी पुश्त में अल्लाह ने मेरे गुलामों को रखा है, इनकी पुश्तों में मेरे नाम लेने वाले मौजूद हैं, मेरा परचम उठाने वाले मौजूद हैं। आज अगर मैं हुक्म दे दूंगा और अगर फरिश्ता उन्हें पीस देगा, जो उनकी पुश्तों में मेरे गुलाम मौजूद हैं, मेरा नाम लेने वाले मौजूद हैं, मेरा परचम उठाने वाले मौजूद हैं, वो दुनिया में कैसे आएंगे? मैं अपनी निगाहे नबूवत से उन्हें देख रहा हूं, उन तमाम को मैं माफ फरमा देता हूं। ये है मेरे सरकार के अखलाक कि जिन्होंने आप पर जुल्म किया, पत्थर बरसाए, खून बहाया आपका, मगर फिर भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन तमाम को माफ फरमा दिया। आप देखें, ये है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अखलाक की करीमा। और एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक जंग से वापस आ रहे थे कि वापसी के वक्त एक दरख्त के नीचे
नीचे आप आराम करने के लिए बैठ। यानी कि हर सहाबी किसी न किसी दरख्त के साए में जाकर के आराम करने लगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी एक दरख्त के साए में गए। और ये तो बोलते हुए मेरी जबान भी लड़खड़ा रही है कि सरकार ने किसी दरख्त का साया लिया, हालांकि ये वो नबी हैं कि जिनके साए में पूरे दो आलम पल रहे हैं। ये वो नबी हैं जिनके साए में पूरी कायनात पल रही है। ये तो सिर्फ बात है कि दरख्त भी वहां जाकर के सलाम पेश कर देते हैं। एक मर्तबा यूं भी हुआ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक जगह आराम फरमा रहे थे और हजरत सईद बिन मुअल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु वहां मौजूद थे। और देखा हजरत सईद बिन मुअल्ला ने कि एक दरख्त जंगल में जो कि किनारे पर था और वहां किनारे पर मौजूद उस दरख्त देखा कि सरकार आराम फरमा रहे हैं। वो दाएं हिला, बाएं हिला, आगे हिला, पीछे हिला, जड़ों को चीरता हुआ आया सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आकर के झुक गया। उसने साया कर दिया। थोड़ी देर वो झुका रहा, फिर उसके बाद वो जब चला गया जहां से वो आया था, सरकार जब बेदार हुए तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सईद बिन मुअल्ला से पूछा, क्या देखा? क्या तुमने देखा कि वो दरख्त यहाँ आया था जो किनारे पर खड़ा हुआ है? हाँ या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैं ये मंजर देखकर हैरान हूँ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ऐ सईद बिन मुअल्ला, मैं अगरचे सोता हूँ, मेरी आंखें सोती है मगर मेरा दिल बेदार रहता है। ये वो दिल है जो समझ से वरा है। आला हज़रत ने कहा दिल समझ से वरा है, मगर यूं कहो गुंचे राज वहदत पे लाखों सलाम। अरे ये वो दिल है कि जब जिब्रील ने हरम के अंदर जब सीना चाक किया और आपके दिल को निकाल कर आबे ज़मज़म से धोया, तो उस वक्त जिब्रील ने भी कहा कि मैंने हुजूर के दिल की तरह किसी का दिल नहीं देखा। यहाँ तो दो आंखें हैं जो देख रही है, इस दिल के तो दो कान हैं जो सुन रहे हैं। दिल समझ से वरा है, मगर यूं कहो कि गुंचे राज़ वहदत पे लाखों सलाम। कि अब सईद बिन मुअल्ला, मेरा दिल जाग रहा था और वो जो तुम कह रहे हो ना कि मुझे ताज्जुब है, वो दरख्त आया था और मुझ पर सलाम पेश कर रहा था। तो यहाँ सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम दरख्त के नीचे आराम फरमा रहे थे और उधर दुश्मन ताक में थे। जैसे ही देखा वो ताक में ये थे कि अगर हुजूर सहाबा से कुछ दूर हो और हम हुजूर पर हमला कर दें और उनका काम तमाम कर दें, उनकी ये मंसूबा बंदी थी कि सरकार सहाबा से दूर हो और हम ये काम करें। अब इधर देखा कि सरकार, हर सहाबी अलग अलग दरख्तों के नीचे हैं, सरकार इधर दूर एक दरख्त के साए में आराम फरमा रहे हैं, अकेले थे कि अचानक एक दुश्मन तलवार लेकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सर पर आकर खड़ा हो गया और कहा, या मुहम्मदू मैं यमनाउका मिन्नी, ए मोहम्मद आज तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जैसे उसने कहा, क्योंकि वहां कोई नहीं था, सरकार आराम फरमाए तलवार लेकर आया और कहा, या मुहम्मदू मैं यमनाउका मिन्नी, आज मेरी तलवार से तुम्हें कौन बचाएगा? सरकार उठ खड़े हुए, बैठ गए, घबराए नहीं, क्योंकि मेरे आका की तो शान ही ये है। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल ने कहा कि मेरे अल्लाह ने मुझे ऐसी शान अता फरमाई है, और ऐसी तकरीबन बहुत सारी हदीसें कहा, कहीं सरकार ने कहा मुझे ऐसी 7 शानें दी है, कहीं पर कहा 5 शानें अता फरमाई गई, कहीं पर और भी दिगर ऐसी सदियों हदीसें, सैकड़ों हदीसें हैं। मगर यहाँ जो बात है, सरकार ने फरमाया कि मुझे ऐसी 5 शानें अता फरमाई है। उसमें से एक शान ये है कि अल्लाह ने मुझे ऐसा रौब अता फरमाया है कि मेरा दुश्मन अगर मुझसे 1 महीने की मसाफत दूर हो
हो, यानी इतना दूर हो कि अगर तेज रफ्तार घोड़े पर बैठ करके कोई उस तरफ जाए 1 महीना लग जाए, इतनी दूर मेरा दुश्मन हो। अल्लाह ने मुझे वो रौब अता फरमाया है, 1 महीने की दूरी पर बैठने वाला मेरा दुश्मन जब इरादा करता है मुझ पर हमला करने की, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इतनी दूर से मेरा रौब उस पर तारी फरमा देता है, इतनी दूर से वो मुझसे खौफजदा हो जाता है। अल्लाह ने वो शान अता फरमाई है। तो यहाँ तो वो सर के सिराने पर खड़ा था, जहाँ 1 महीने की मसाफत पर रहने वाला दुश्मन खौफजदा हो जाए, ये तो सर के करीब आ गया था। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जैसे कहा, या मुहम्मदू मैं यमनाउका मिन्नी, आज तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जैसे ही कहा, उसने कहा ना कि कौन बचाएगा, अल्लाह के रसूल ने कहा अल्लाह। मैंने कहा ना कि सिर्फ 1 मर्तबा अल्लाह का नाम सच्चे दिल से मोमिन लेता है, अल्लाह नजरे रहमत फरमाता है, उसके पिछले गुनाहों को बख्श देता है। यहाँ तो महबूब रब्बुल आलमीन ने कहा अल्लाह, जैसे ही कहा उसके हाथ से तलवार छूट गई, तलवार नीचे गिरी, सरकार ने तलवार को थाम लिया और कहा मैं यमनाउका मिन्नी, अब तुझे मुझसे कौन बचाएगा, अब मेरी तलवार से तुझे कौन बचाएगा। तो उसने कहा कि मैंने दुनिया के अंदर जितने भी गालिब आने वाले लोगों को देखा है कि जितने लोग उन गलबा पाने वालों के नीचे मगलूब होते हैं, तो गालिब होने वाले लोगों में सबसे ज्यादा रहमदिल मैंने आपको देखा है। यानी कि दुश्मन पर कब्जा पाने के बाद जितने लोग दुश्मन को माफ फरमा देते हैं, उन तमाम में सबसे ज्यादा रहमदिल या रसूलल्लाह मैंने आपको देखा है। जब उसने ये कहा ना कि मैंने आपको रहमदिल देखा है, माफ करने वाला देखा है, जो आपको तलवार लेकर के काम तमाम करने आया था, अब वो तलवार के नीचे सरकार ने फरमाया जा तुझे मैंने आजाद कर दिया। जो आप पर जुल्म करे आप उसे माफ फरमाने वाले, जो ना दे उसकी झोलियां भर देने वाले। तो जैसे ही सरकार ने कहा कि जा मैंने माफ कर दिया, आजाद कर दिया, तो उसने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसी आजादियां आपकी गुलामी पर 1000 ऐसी आजादियां कुर्बान। अब मैं ऐसी आजादी नहीं चाहता जिसमें आपकी गुलामी न हो। आप मुझे कलमा पढ़ाइए और अपने गुलामों में शामिल फरमा लीजिए। ये है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाके हसना। गोया उसने कहा कि जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, या रसूल अल्लाह आपने खरीद कर अनमोल कर दिया। तो अल्लाह के रसूल की सीरत का एक अहम पहलू है अखलाके हसना, जिसकी वजह से इस्लाम की नश्र व इशाअत में काफी इजाफा हुआ। हम ये कहते हैं ना कि तलवार के जोर से फैला है, मगर वो तलवार लोहे की नहीं, वो अखलाके मुस्तफा की तलवार है, जिससे बड़े बड़े संग दिल भी फतेह होते चले गए। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कहीं सुनी बातों पर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।